स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.4। तो इसके पहले प्रश्नावली का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या शांत शांत है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें भागा नहीं करना है। ठीक है, तो बिना भागा किए हमें दिखाना है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या शांत। अशांत मतलब क्या होता है कि वो दशमलव के बाद कभी वो खत्म नहीं होगा, वो आते रहेगा। और शांत का मतलब है कि वो दशमलव के बाद क्या है, खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक नियम है कि अगर हर मतलब समझते हैं, ये देखिए नीचे वाला ऊपर अंक से नीचे है, तो हर में अगर 2 का पावर m रहता है या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी स्थिति रहता है या तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर नीचे रहता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। और इन तीनों के अलावा अगर कोई और स्थिति होता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी संख्या में 3 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, कोई और संख्या आ जाएगा 2 और 5 के अलावा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या शांत। तो इसमें देखिए नीचे क्या 3 1 2 5 इसको तोड़ते हैं। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 13 बटा ये 3125 की जगह ना 1 2 3 4 5 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो क्या आया 13 बटा 5 का घात कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 का घात 5। ठीक है, तो ये देखिए इसका हर क्या है, 5 का पावर n के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, 5, ये घात। तो इसको क्या लिखेंगे, चूंकि हर 5 का घात n के रूप में है। तो चलिए अब बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या है, 17 बटा 8। तो यहाँ पे देखिए नीचे 8 है तो 8 को तोड़ते हैं, तो ये 17 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 17 बटा 2 का घात कितना आ गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, चूंकि हर जो है 2 का पावर m के रूप में। ठीक है, चूंकि हर 2 का घात m के रूप में है। ठीक है, तो ये आंसर। तो देखिए अब हम लोग सी नंबर बनाते हैं। सी क्या है, 64 बटा 455। तो 455 को भी हमें तोड़ते हैं। तो देखिए इसका हर क्या आया, 64 बटा 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर क्या है, 5 का घात कुछ ही तो 1 है, यानी कि 5 का घात n तो है पर उसके साथ क्या है, 7 और 13 भी है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कारण चूंकि हर 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर n गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए अब डी नंबर में बनाते हैं। डी नंबर में देखिए क्या है, 15 बटा 1600। ठीक है, तो 1600 को तोड़ते हैं। अच्छा, इसको हम काट के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 16 से 15 गया तो 1 और 0 10, तो 5 दूनी 10 और ये 6, ये कितना आ गया, 3 बटा 320। अब ये 320 को तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग तोड़े तो क्या आया, 3 बटा 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो कितना आया, 3 बटा 2 का घात 6 गुना 5 का घात कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर क्या है, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में है, तो ये स्थिति होने से भी दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका भी देखिए चूंकि हर, ठीक है, आपको इसके नीचे आंसर लिख लीजिए, तो चूंकि हर किस रूप में है, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। तो ये हो गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ई नंबर बनाते हैं। ई नंबर में क्या है, 29/343। ठीक है, इसको बनाते हैं।
तो इसमें क्या है नीचे 3 4 3, तो 3 4 3 इसको तोड़ते देखिए ये 2 से मिल जाएगा, 5 से मिल जाएगा, 7 से 3 से मिल जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक के 28, 34 से 28 घटे तो 29 30 31 32 33 34, 6 और 3 63, तो 7 9 63, फिर ये 7 7 49, फिर 7 एकम 7, तो ये कितना है 29/7 गुना 7 गुना 7, यानी कि कितना आ गया 29/7 का घात 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर ना तो 2 का घात m के रूप में है, ना ही 5 का घात n के रूप में है, और ना ही 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसर क्या हो जाएगा आसान। तो लिखेंगे चूंकि हर 2 का घात m या 5 का घात n या 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसर क्या हो जाएगा आसान आकृति, ठीक है। इसी तरह f नंबर बनाते हैं, एक f नंबर में क्या है 23/2 का घात 3 गुना 5 का घात 2, यहाँ पे डॉट है मतलब गुना है। तो देखिए यहाँ पे पहले से अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, यानी कि हर देखिए 2 का पावर 3 यानी कि 2 का पावर m और 5 का घात n के रूप में है, तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि हर क्या है 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में है, ठीक है। तो इसीलिए इसके दशमलव प्रसर क्या है शांत, ठीक। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर जी बनाते हैं। जी क्या है 129/2 का घात 2 गुना 5 का घात 7 गुना 7 का घात 5। तो यहाँ पे देखिए हर में क्या है 2 का पावर m गुना 5 का पावर तो n है, पर इसके साथ साथ क्या है 7 का घात 5 भी है। अगर मान लीजिए ये दोनों ही रहता तो इसका दशमलव प्रसर शांत होगा, लेकिन उसके साथ क्या है ये 7 आ गया है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसर क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चूंकि हर 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसर क्या है अशांत आवृत्ति है, तो ये होगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग h नंबर बनाते हैं। h क्या है 6/15, देखिए ये कटेगा, ठीक है 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 5 15, तो ये 2 क्या है 5। तो देखिए नीचे क्या है 5 का घात n है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि हर 5 का घात n के रूप में है, ठीक है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसर क्या है शांत, हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन नंबर आई बनाते हैं। क्या है 35/50, ठीक है। ये भी कटेगा, पहले काट लेते हैं 5 से कटेगा 5 7 35 5 10 50, तो 7/10। तो हम 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5, यानी कि 2 का भी घात 1 है और 5 का घात भी 1 है। तो यहाँ पे देखिए हर क्या है 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में, तो लिखते हैं चूंकि हर 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में है, ठीक है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसर क्या है शांत शांत। अगले क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है 77/210, देखिए ये भी क्या है कटेगा 7 से, तो इसको भी काट लेते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7 7 तिया 21 और 6, तो यहाँ पे क्या बच गया 11/30 को तोड़ेंगे तो क्या होगा पता है 30 को तोड़ेंगे देखिए 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है 2 तिया 6 6 बचे 30। तो यहाँ पे देखिए हर 2 गुण का घात m और 5 का घात n तो है, पर उसके साथ क्या है 3 है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसर शांत नहीं होगा, यानी कि अशांत आवृत्ति। अगर ये 3 नहीं रहता तो इसलिए इसका दशमलव प्रसर क्या होता शांत होता। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे चूंकि हर 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसर क्या है अशांत आवृत्ति है, हमारा आंसर, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है शांत है।
तो हमने क्वेश्चन एक में जितने भी संख्या बनाए जिनका जिनका दशमलव प्रतिशत शांत आया है उनके दशमलव प्रतिशत को हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर में क्या आया था, दशमलव प्रतिशत शांत आया, ठीक है। तो वो कितना संख्या के बाद वो रिपीट होगा या फिर शांत होगा, शांत होगा, वो हमें दिखाना है। तो पहला क्या, 13/3125, इसका दशमलव प्रतिशत शांत था तो इसको हमने को दिखाना है। तो इसमें क्या करना है, 13 को भाग करना है 3125 से। तो ये 3125 से भाग करते हैं 13 को, ठीक है। तो देखिए 13 इससे भागा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट दिए तो यहाँ पे एक जीरो, ठीक है। क्या अब ये 130 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक जीरो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक जीरो दीजिए और पॉइंट को ऐसे पॉइंट के आगे हम लोग जीरो दे सकते हैं। तो अब भी ये नहीं जाएगा तो हमें और एक जीरो लेना है, तो यहाँ पे एक जीरो और यहाँ। अब देखिए कितना होगा, 13,000 होगा और ये क्या है 3125। अब ये क्या है, ये इससे ये भागा जाएगा, तो इसको 4 बार में गुना करके देखते हैं। 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12। तो देखिए 4 बार में ये जाएगा, ठीक है। तो 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, 0 0 5, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब पॉइंट तो फिर से एक जीरो देंगे। अब 3000 है और ये 5000 है, तो एक बार में देंगे 3125, 95, 97, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, ठीक है। अब पॉइंट है तो फिर से यहाँ पे एक जीरो देंगे। अब इसको देखते हैं 6 बार में, 6 25 30 का जीरो, 6 दूनी 12 13 14 15, 6 के 6 और एक साथ 6 का 12। देखिए ये क्या है, 6 बार में कट जाएगा। 6 25 30 का जीरो हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12 13 14 15 का 5 में रहा 1, 6 कम 6 और एक साथ 6 3 18, सब कट गया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रतिशत, दशमलव क्या है 0.00416, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये कौन सा था, बी नंबर पे क्या था, शांत था। तो बी नंबर में क्या है 17/8, यानी कि ये क्या है, इसको 17 को 8 से भाग करना, तो 8 से भाग करते हैं 17। तो देखिए 8 दूनी 16, 1 कट गया, पॉइंट यहाँ पे 0, 8 एकम 8, 2 पॉइंट है फिर 0, 8 दूनी 16, 4 कट गया, फिर पॉइंट है तो फिर 0, 8 5 40, ठीक है। तो 17/8 ये कितना आया 2.125, ये एक आंसर, ठीक है। तो देखिए इसके बाद फिर क्या है, डी नंबर शांत आया है, ठीक है। क्या है 15/1600, इसको हम लोग काट के थोड़ा सा छोटा बना लेंगे, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, एक आया 5 दूनी 10 0, यानी कि 3/320, ठीक है। अब 320 से भाग करते हैं 3 को, तो 3 नहीं जाएगा, पहले पॉइंट दे दिए, यहाँ पे एक जीरो, अब भी नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे और एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, अब भी ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे और एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, ठीक है। तो वो 3000 है और ये 320, 9 3 27, 3 9 30, तो 9 बार में जाएगा। देखिए 9 2 0 0, 9 3 18, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। ये 0 2 1 पॉइंट है तो फिर से एक जीरो देंगे। अब इसको किससे बना करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 बार में ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पे 3 देंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 0 4 2, ठीक है। अब पॉइंट है तो फिर से 0, 8 3 24 ज़्यादा आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 25, तो 7 बार में देंगे, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, तो 0 6 1, अब पॉइंट है फिर से 0 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 32 को किससे गुना करते हैं, इस 1600 से, 5 से गुना करके देखते हैं, 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 3 15 और 1 16, तो ये 5 से ले जाएगा, ये 7 के बाद क्या आ रहा है 5, तो 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, ये पूरा, ठीक है। तो ये कितना आया आंसर हमारा 3/220, इसको भाग के 0 पॉइंट, इसका दशमलव क्या 0.00935, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद और कौन सा आया है, एफ नंबर शांत आया, ठीक है। क्या है 23/220,
2 का घात 3 गुना 5 का घात 2, इसको लिखते 23 बटा 2 का घात 3 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 5 का घात 2 मतलब 5 5 25, ठीक है। ये कितना हो गया 23 बटा 8 5 40 8 16 17 18 19 20 200, ठीक है। तो 23 को क्या करना है 200 से भाग करना है, ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0, तो 200 एकम 200, 0 ये 3, फिर पॉइंट है, फिर 0, फिर 200 एकम 200, 0 0 1 पॉइंट है, फिर 0 200 बचे 1 7 0 0 बचे 10, ठीक है। तो 23 बटा 200 इसका कितना आ रहा आंसर 0.115, तो ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है h नंबर शांत आया है, h क्या है 6 बटा 15, ठीक है। तो ये कटेगा, इसको फिर छोटा कर लेते हैं, किसी कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 3 बचे 15, यानी कि 2 बटा 5, यानी कि 5 से भाग करता हूँ 2 ले जाएगा, यहाँ पॉइंट दिया 0, तो 5 चौके 20, यानी कितना आ गया 0 पॉइंट, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद और कौन सा शांत आया है आई नंबर, आई नंबर क्या है 35 बटा 50, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, इसको भागा नहीं करना पड़ेगा, इसको ये कटेगा 5 से काटते हैं, 5 7 35 5 10 50, तो ये कितना आया 7 बटा 10, नीचे 1 के बाद 1 0 तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 3 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने नहीं लिखा, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। और बोल रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आपको बताना कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये पॉइंट के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसके बाद डॉट डॉट भी नहीं है और बार भी नहीं है। अगर डॉट डॉट रहता तो इसका मतलब क्या है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर बार रहता इसका मतलब भी क्या है कि उतनी संख्या फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बार है और ना ही डॉट डॉट है, यानी कि ये संख्या पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है खत्म है। तो ये क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये परिमेय संख्या है, मतलब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो लिखेंगे q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुना 5 का पावर क्या है n होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर एक परिमेय संख्या होगा तो उसका हर जो है वो 2 का पावर m या 5 का पावर n या फिर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का ही। ठीक है, इसके बाद देखिए बी नंबर क्या है, बी में देखिए 0.120 1200 1200 1240 देखिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 120 1200 1200 1200 और डॉट डॉट है, तो ये डॉट डॉट बता रहा है कि ये संख्या कभी खत्म नहीं हुआ, ये संख्या बढ़ते जाएगा, तो यानी कि इसकी पुनरावृत्ति होते जा रही है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, तो अब ये अपरिमेय है तो इसका q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग को नहीं लिखना, अगर परिमेय होगा तो ही लिखना। अब सी नंबर देखिए लास्ट क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के ऊपर में क्या है बार। तो देखिए बार का मतलब क्या है कि ये सारी संख्याएं क्या है बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव प्रसर क्या है, यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद सभी अंकों की क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद सभी अंक क्या है, रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए क्या है, अपोलिश